हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हिडन वाइब, अ हेवन ऑफ विजडम। आज मैं आपके साथ एक सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेगी। ये रिलेशनशिप पे सक्सेस स्टोरी है। जैसे हमारा ब्रेकअप हो जाता है, हम फिर मैनिफेस्ट करते हैं एक पर्सन को, बट वो पर्सन हमारे लिए राइट है, रॉन्ग है, ये हम कैसे डिसाइड करें? क्या हम बार बार पैटर्न को देख के ये पता करें भी ये वो पर्सन राइट है या नहीं है? ऐसे ये सक्सेस स्टोरी है जो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेगी, आपको मोटिवेशन देगी और आपको ये बताएगी एलोए काम करता है और ये बहुत मैजिकली काम करता है। मुझे ये सक्सेस स्टोरी पर्सनली अच्छी लगी है, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग विद यू गाइस। ये सक्सेस स्टोरी मैंने द सीक्रेट वेबसाइट से ली है, आप वहाँ से इसे रीड कर सकते हो। जनरली द सीक्रेट वेबसाइट पे सारी सक्सेस स्टोरी इंग्लिश में होती है और मैं इसे हिंदी में कन्वर्ट करके अपनी वीडियोस में डालती हूँ। होप यू लाइक दिस सक्सेस स्टोरी। टाइटल ऑफ दिस सक्सेस स्टोरी, रिलेशनशिप, वर्क एंड हैप्पीनेस। ये सक्सेस स्टोरी इंडिया से है। जब इंडिया से सक्सेस स्टोरी आती है, वी ऑल फील कनेक्टेड, राइट? आई एम अ फ्रीलांसर, असिस्टेंट डायरेक्टर एंड आर्टिस्ट। रोंडा बर्न बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है। इन्होंने मेरे हाथ में एक ऐसी दरवाजे की चाबी दी है जिसके अगले साइड वो सब कुछ है जो मैं अपनी लाइफ में चाहती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच रोंडा बर्न। थैंक यू फॉर द सीक्रेट। मेरी लाइफ में द सीक्रेट जब मैं 10th क्लास में थी तब आया था, बिकॉज मेरी मम्मी ने मुझे सेल्फ हेल्प बुक्स गिफ्ट की थी, मुझे और मेरे भाई को, बट मैंने कभी उन बुक्स को दूसरी बार देखा तक नहीं। काश मैं उन सभी बुक को देख लेती तो मैं टॉप करती अपने बोर्ड्स में। नेवरदलेस मेरे कॉलेज में एडमिशन हो गया, वो भी बहुत ज़्यादा मैजिकली। मेरे पास कोई क्लू नहीं है कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने मेरे लिए काम किया और इसने सच में मेरे लिए काम किया है। जब फाइनल लिस्ट आई थी एंट्रेंस एग्ज़ाम की जिससे हमारा कॉलेज में एडमिशन होना था, उस लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। 3 दिन हो गए थे रिजल्ट आउट को। मेरे पेरेंट्स ने एक्सेप्ट कर लिया था कि मुझे 1 साल ड्रॉप करना पड़ेगा, बट मुझे कॉलेज से कॉल आई। उन्होंने मुझसे पूछा क्या मैं इस कॉलेज में एडमिशन कराना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरा नाम होल्ड पे डाला हुआ था और उनके पास एक सीट थी। उन्होंने मुझसे पूछा क्या मैं इंटरेस्टेड हूँ और मैंने येस कहा, और इस दिन को मैं कभी नहीं भूल सकती। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा इमोशन फील कर रही थी। तब मैंने बिलीव करना शुरू कर दिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पूरी तरह से। हाउएवर मैं कुछ समय बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पूरी तरह से भूल गई थी। मेरे कॉलेज की डिग्री 4.5 साल की थी। मैं डिज़ाइनिंग में अपनी ग्रेजुएशन कर रही थी। 3rd ईयर में मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिली थी। हम दोनों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा था। उसके प्यार में मैं बिल्कुल पागल हो गई थी। मैं उसके साथ अपना फ्यूचर भी प्लान कर रही थी, बट दिस टाइम मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई नहीं कर रही थी अपने लाइफ के लिए। उसे मैं पूरी तरह से भूल गई थी। हमने लगभग 3 साल डेट किया है। कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद भी हमारा रिलेशनशिप चल रहा था। मेरी एक्चुअल सक्सेस स्टोरी ये है उन 3.5 सालों में क्या हुआ। जिस लड़के के साथ मैं रिलेशनशिप में थी उसके साथ मेरे 5-6 बार ब्रेकअप हो चुके थे। जब पहले 2-3 ब्रेकअप हुए तब मैं बहुत ज़्यादा इमेंस डिप्रेशन में चली गई थी। मैंने अब हिट किया था अपने बॉटम लाइन को, बट कुछ समय बाद मुझे याद आ गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को दोबारा अप्लाई करना शुरू किया। मैंने बिलीव किया अपने आप में। मैंने अपने बॉयफ्रेंड को बार बार अट्रैक्ट किया है। जब भी वो मेरे साथ ब्रेकअप करता था मैंने उसे एवरी सिंगल टाइम अट्रैक्ट किया है। चाहे आप इस बात में बिलीव करो या ना करो, बट मैंने अपने बॉयफ्रेंड को हर बार अट्रैक्ट किया है। मैं भी इस बात में बिलीव नहीं करती थी मेरे अंदर कितनी ज़्यादा पावर है। मैं किसी भी चीज़ को बेंड कर सकती हूँ अपने अकॉर्डिंग, क्या मैं चाहती हूँ। लेटर ऑन मैं मैच्योर हो गई। मैंने रियलाइज़ किया ये पैटर्न क्या है जो मेरे बार बार रिलेशनशिप में आ रहा है। तब मैंने अंडरस्टैंड किया ये वो चीज़ नहीं है जो यूनिवर्स फील कर रहे हैं कि मैं डिज़र्व करती हूँ। यूनिवर्स चाहते हैं कि मैं और अच्छा डिज़र्व करती हूँ, इसीलिए इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमारे रिलेशनशिप में, इसलिए बार बार हमारे ब्रेकअप हो रहे हैं। फिर भी मैं उसी इंसान को अपनी लाइफ में बार बार अट्रैक्ट कर रही हूँ, क्योंकि यूनिवर्स ये सब कुछ मुझे दे रहे हैं। मैं यूनिवर्स से बार बार मांग रही थी। तब मैंने फाइनली लेट गो कर दिया पूरी तरह से रिलेशनशिप को और एक्सेप्ट कर लिया इस सिचुएशन को भी मेरी लाइफ में और अच्छी चीज़ें ज़रूर आएंगी। उसके बाद से मैंने स्टार्ट किया अपने एम्बिशियस पे फोकस करना, अपने ऊपर फोकस करना पूरी तरह से। कैसी लाइफ मैं चाहती हूँ, क्या चीज़ मैं अपनी लाइफ में करना चाहती हूँ, क्या चीज़ मैं अपनी लाइफ में अचीव करना चाहती हूँ, क्या मैं अपने पेरेंट्स के लिए करना चाहती हूँ हमेशा से, कैसे हाउस में मैं रहना चाहती हूँ, कैसी जॉब मैं करना चाहती हूँ, कितने मनी मैं कमाना चाहती हूँ या मैं डिज़र्व करती हूँ, कितनी प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस मैं डिज़र्व करती हूँ। ऐसे क्वेश्चंस और इन चीज़ों पे मैंने अपना फोकस करना शुरू कर दिया।
अभी मैं एक इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर हूँ बाय सर्टिफिकेट। इसका कोई भी लेना देना नहीं है जो करंटली मैं काम कर रही हूँ। अभी मैं फिल्म मेकिंग में काम कर रही हूँ। मैंने अपने आप को पहचाना कि मेरे को फिल्म मेकिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। इतना इंटरेस्ट तो मुझे डिज़ाइनिंग में भी नहीं है। मेरा फिल्म मेकिंग में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, बट फिर भी मैं उस करियर पाथ को चूज़ किया। आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ अपनी लाइफ में। मैं सक्सेसफुल हूँ असिस्टेंट डायरेक्टर की। मैंने 3 बॉलीवुड फीचर फिल्म्स बनाई हैं, वेब सीरीज, a number of short film. Now I am making the way into advertisement. मेरा लॉन्ग टर्म गोल जो करियर में था वो अचीव हो गया और मैं अब एक एडवर्टाइजमेंट डायरेक्टर बन गई हूँ। मैं बहुत ज़्यादा हाईली ग्लोबली एक्लेम्ड एंड सक्सेसफुल पेंटर और आर्टिस्ट भी हूँ। जो भी मेरी ये सक्सेस स्टोरी को रीड कर रहा है, प्लीज़ बी हैप्पी। जो भी चीज़ भगवान ने आपको दी है राइट नाउ प्रेजेंट मोमेंट में, आप उसके लिए ग्रेटफुल महसूस करो, उसके लिए खुशी महसूस करो। ये मैटर नहीं करता आपका पास्ट कैसा था, आप सब कुछ करेक्ट कर सकते हो अपनी एग्जैक्ट वाइब्रेशन क्रिएट करके। जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो, जो ड्रीम्स, जो डिज़ायर आप चाहते हो, आपको अपना पूरा फोकस उन पे रखना है। ऑल द हैप्पीनेस एंड लव टू ऑल, मैजिक डस्ट टू एवरीवन। थैंक यू। What a wonderful success story. I personally like this success story. That's why I am sharing with you guys. आपको ये सक्सेस स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। टेक अवे ऑफ दिस सक्सेस स्टोरी, क्या टेक अवे ले सकते हैं? जब आपको दिख रहा है बार बार आपके रिलेशनशिप में एक पैटर्न बन रहा है, ब्रेकअप पैचअप, तो यूनिवर्स आपको कोई सिग्नल्स दे रही है भी सामने वाला पर्सन राइट नहीं है, या आप में कोई कमी है, या आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, सेल्फ डिग्निटी को नीचे रख रहे हो, आप अपने आप को लव नहीं कर रहे हो। तब आपको ऐसे पैटर्न को फाइंड आउट करना है और उन पे वर्क करना है। मुझे इस पर्सन की बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी ये लगी भी, इन्होंने रिलेशनशिप को गुड बाय कर दिया भी। ऐसा पर्सन उन्हें अपनी लाइफ में नहीं चाहिए भी बार बार वो ट्रॉमेटाइज हो। तो फर्स्ट तो यही है भी हमें अपने आप से प्यार करना है, अपने करियर, अपनी पर्सनैलिटीज़ को इतना ग्रूम कर लो भी आप अपनी लाइफ में सब कुछ अट्रैक्ट कर सको। सेकेंड, लव योर सेल्फ। When you love yourself now, you attract beautiful relationship in your life. Third, be grateful. हर वक्त ग्रेटफुल महसूस करो जो भी चीज़ आपके पास है राइट नाउ। थैंक यू बोलो यूनिवर्स के लिए। थैंक यू बोलो आपके पास पानी है, घर है, जॉब है, मनी है, फूड है, वाटर है, तो आप उन सभी के लिए थैंक यू बोलो। यदि आपके पास फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, तो उसके लिए भी ग्रेटफुल महसूस करो। काफ़ी लोगों के पास फ्रेंड्स नहीं होते, फैमिली नहीं होती, तो बी ग्रेटफुल फॉर डैट नाउ। थर्ड, आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो। यदि आप अपने लाइफ में लविंग रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करना चाहते हो, आप अपने आप को पिक्चराइज करो भी आपके पास एक लविंग पार्टनर है, उसके साथ आपकी लाइफ कैसी जा रही है। तो ऐसे आप अपनी लाइफ में एक लविंग पार्टनर को भी अट्रैक्ट कर सकते हो। होप यू लाइक दिस सक्सेस स्टोरी फ्रेंड्स। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैप्पी मैनिफेस्टेशन।